एक समय था जब जिंदगी बहुत सिंपल लगती थी। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो और फिर पूरी जिंदगी उसी सर्कल में घूमते रहो। हमें सिखाया गया था, अगर तुम मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ क्यों होता? यहीं से शुरू होती है रिच डैड पुअर डैड की कहानी। दो पिता, दो सोच और एक बच्चा जो धीरे धीरे समझने लगता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी स्कूल हमें दिखाता है। एक तरफ पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी, स्टेबल इनकम, रिस्पेक्टेबल लाइफ। वो कहता है, पैसे के लिए ज्यादा मत सोचो, जॉब सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। और दूसरी तरफ रिच डैड, कम पढ़ा लिखा लेकिन पैसा कैसे चलता है ये अच्छे से जानता है। वो कहता है, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो पूरी जिंदगी डर के साथ जियोगे। यहीं से एक सच्चाई सामने आती है, गरीब और अमीर में पैसे का फर्क नहीं, सोच का होता है। गरीब आदमी पैसे से डरता है, ईएमआई का डर, बिल्स का डर, जॉब जाने का डर, और इस डर की वजह से वो वही करता है जो दुनिया उससे करवाना चाहती है। रिच डैड कहता है, डर से भागो मत, डर को समझो, क्योंकि डर ही तुम्हें सिखाएगा कि पैसा कैसे काम करता है। ये किताब बार बार एक शब्द यूज करती है, रैट रेस। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, थक कर लौटो और फिर उसी सर्कल में फंस जाओ। सैलरी बढ़ती है लेकिन खर्च उससे तेज बढ़ते हैं। प्रमोशन मिलता है लेकिन फ्रीडम नहीं मिलती। और इंसान सोचता है, बस थोड़े और पैसे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रिच डैड कहता है, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या है फाइनेंशियल एजुकेशन की। अब किताब का सबसे खतरनाक सच। हमें लगता है घर खरीद लिया मतलब अमीर, गाड़ी खरीद ली मतलब अमीर। लेकिन रिच डैड कहता है, अगर वो चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो लायबिलिटी है, और अगर वो चीज तुम्हारी जेब में पैसा डाल रही है तो वो एसेट है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, और यहीं जिंदगी पलट जाती है। स्कूल आपको सिखाता है मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन स्कूल ये नहीं सिखाता टैक्स कैसे काम करता है, डेट क्या होता है, कैश फ्लो कैसे बनता है। रिच डैड कहता है, अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखोगे तो पूरी जिंदगी किसी और के सपने के लिए काम करोगे। नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी पूरी पहचान सिर्फ सैलरी तक सीमित है तो तुम फ्री नहीं हो। रिच डैड सिखाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले, क्योंकि असली अमीरी काम छोड़ने में नहीं, काम से आजाद होने में है। ये किताब आपको अमीर नहीं बनाती, ये आपकी सोच बदलती है। ये आपको पूछना सिखाती है, मैं कितना कमा रहा हूं, नहीं, बल्कि मैं कितना सीख रहा हूं। क्योंकि स्किल्स हमेशा पैसे से ऊपर होती हैं। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं सीखूंगा। रिच डैड कहता है, पहले सीखो, पैसे खुद आ जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब महंगी चीजें नहीं है, मतलब ये है सुबह उठकर आप तय कर सको कि आज क्या करना है। कोई बॉस नहीं, कोई डर नहीं, कोई मजबूरी नहीं। रिच डैड पुअर डैड पैसे की किताब नहीं है, ये सोच की किताब है। ये आपको सिखाती है कैसे डर से ऊपर उठकर अवेयरनेस के साथ फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि असली गरीबी खाली जेब नहीं होती, वो खाली दिमाग होता है। अगर ये बुक समरी आपके दिमाग में सवाल छोड़ गई हो तो समझिए आप बदलना शुरू हो चुके हैं। ऐसी ही सोच बदल देने वाली गहरी बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए बुकिफाइड हिंदी को, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, असली अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है।